हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट एकेडमिक एनबीआर में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी 110 का टॉपिक 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें पेरिस जलवायु समझौता और भारत। जो उसकी प्रस्तावना क्या है, औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास की अंधी दौड़ ने पृथ्वी के प्रगति पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के अनियंत्रित दोहन से वायुमंडल में ग्रीन हाउस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का उत्सर्जन अधिक बढ़ गया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी मानव जाति के अस्तित्व पर मंडराने वाली गंभीर समस्या उत्पन्न हुई हैं। तो देखो, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे आजकल जलवायु, जो हमारे आसपास का माहौल है, ये क्या है, पूरी तरीके से प्रदूषित है। क्यों? ये औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू की गई है। क्यों? यहाँ पर पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, इन सब का हम इतना यूज़ कर लें कि जिससे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इस खतरनाक वैश्विक संकट से निपटने और पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तत्वावधान में वर्ष 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में COP20, जो कि हमारा क्या है, एक सम्मेलन चलाया गया था, का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया के 190 से अधिक देशों ने मिलकर एक ऐतिहासिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते को स्वीकार किया, जिसे पेरिस जलवायु समझौता कहा जाता है। तो देखो, जो हमारे यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन चलाया गया जिसका नाम था COP21। ठीक है, इसमें 190 देशों से अधिक लोग मिलके क्या कर रहे हैं, 190 देश मिलके इस कानून पे समझौता तैयार किया गया कि ये तरीके से हमारा लागू किया जाए, जिसका नाम पड़ा पेरिस जलवायु समझौता। तो देखो, पेरिस समझौते की मुख्य विशेषता एवं वैधानिक ढांचा, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, पहला है तापमान वृद्धि को सीमित करने का वैसे लक्ष्य। कि देखो, आजकल के समय में क्या है कि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसको कंट्रोल रखा जाए। जैसे अभी जल्दी में ही एक न्यूज़ आई थी कि अमेरिका के जंगलों में आग लग गई तापमान बढ़ने के कारण, तो इसी को कंट्रोल रखना है। तो इस समझौते का सबसे मुख्य उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को औद्योगिक काल के पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। इसके साथ ही सभी देशों ने मिलकर ये गंभीर प्रयास करने का संकल्प लिया है कि इस वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखा जा सके, ताकि समुद्र के बढ़ते जल स्तर और मौसम के चक्रवात जैसे विनाशकारी आपदाओं को रोका जा सके। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। जो पेरिस समझौते की सबसे बड़ी ताकत इसका नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण है। क्यों? कि देखो, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, जो हमारा 2 डिग्री सेल्सियस है सीमित रखा जाए, कंट्रोल रखा जाए, तो इसके तहत किसी भी देश पर उत्सर्जन में कटौती करने का कोई नियम जबरन थोपा नहीं गया है, बल्कि प्रत्येक देश अपनी आर्थिक क्षमता, विकास के स्तर और राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपना स्वैच्छिक लक्ष्य खुद तय करता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान कहा जाता है। हर 5 साल में देशों को अपने इन लक्ष्यों को और अधिक मजबूत और उन्नत करना होता है। अगला पॉइंट है जलवायु वित्त का प्रावधान। तो समझौते में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि वर्तमान में मौजूद प्रदूषण के इतिहास रूप से विकसित देश जैसे अमेरिका और यूरोप देश जिम्मेदार हैं। इसलिए विकसित देशों की यह कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है कि वे विकासशील और गरीब देशों को पर्यावरण अनुकूल और हरित तकनीक अपनाने के लिए $100 अरब प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करें। जैसे देखा जाए तो हमारे जो सबसे विकसित देशों में कौन है, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया। तो इन सब ने क्या किया है कि बाकी देशों को विकसित करने के लिए यहाँ पर टेक्निक, जो हमारी टेक्नोलॉजी नई नई आती जा रही है, तो वो हमको प्रदान की जाए, उसके लिए $100 अरब बोले गए हैं। अगला है वैश्विक स्टॉकटेक। तो इसके तहत हर 5 साल में वैश्विक स्तर पर यह सामूहिक समीक्षा की जाती है कि दुनिया ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी प्रगति की है और पृथ्वी को गर्म होने से बचाने के लिए और क्या कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। जो एक एग्जांपल लिया जाता है, जैसे हमने सुना है अंटार्कटिका में क्या हुआ था कि जो हमारी पराबैंगनी किरणों के कारण क्या हुआ कि हमारे जो एटमॉस्फेरिक चादर वो फट गई थी, उसमें छेद हो गया था। उसी को कंट्रोल करने के लिए ये तकनीक यूज़ की गई है। तो भारत का दृष्टिकोण और पंचमृत लक्ष्य। अब तो भारत की तरफ से क्या है, भारत ने हमेशा वैश्विक पर्यावरण कूटनीति में एक अत्यंत जिम्मेदारी और अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत का दृष्टिकोण समान परंतु विभेदित जिम्मेदारी के सिद्धांत पर टिका है।
जिसका अर्थ है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन प्रदूषण फैलाने के इतिहास के आधार पर विकसित देशों को अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कि जितना ज़्यादा विकसित है, मान लो जो देश विकसित है ज़्यादा, वो टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं तो वहाँ से पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो उसको कंट्रोल रखना चाहिए। वर्ष 2021 में आयोजित ग्लासगो पर्यावरण सम्मेलन में भारत ने दुनिया के सामने अपनी प्रयोजनता को और मजबूत करते हुए पंचामृत की घोषणा की, जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में भारत का सबसे बड़ा रोड मैप है। अब देखो इसके अंदर क्या है, गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता। भारत ने संकल्प लिया कि वह हर वर्ष 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, जल विद्युत को बढ़ाकर 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा है नवीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी। भारत वर्ष 2030 तक अपनी कुल बिजली आवश्यकताओं का 50% हिस्सा शुद्ध रूप से नवीकरण ऊर्जा स्रोतों से पूरा करेगा। ये क्या है कि भारत के अंदर देखा जाए आजकल जो बसें चल रही हैं वो सारी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, तो इस तरीके से इंडिया ने डेवलप किया है कि 2030 तक आधे से ज़्यादा चीज़ हमारी बिजली से चलेगी। तो कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती। भारत अब से लेकर वर्ष 2030 तक अपने अनुमानित कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की भारी कमी लाएगा। कार्बन तीव्रता को कम करना। भारत वर्ष 2030 तक अपने अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 45% से अधिक कम करेगा। उसके बाद आखिरी पॉइंट है नेट जीरो का अंतिम लक्ष्य। भारत ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वह वर्ष 2070 तक पूर्ण रूप से नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। इसका अर्थ है कि भारत को शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शून्य हो जाएगा, यानी भारत जितना प्रदूषण पैदा करेगा तकनीक और वृक्षारोपण के माध्यम से उतना ही पर्यावरण से वापस सोख लेगा। तो ये देखो हमारे यहाँ क्या है कि हमने ये बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे पोल्यूशन कम हो। अगला भारत के समक्ष मौजूदा चुनौतियाँ क्या हैं। देखो पहला तो हमारा देश क्या है, कोयले पर निर्भर है और विकास की आवश्यकता है। तो भारत एक विकासशील देश है जहाँ करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और उद्योगों को चलाने के लिए सस्ती बिजली की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत की लगभग 60 से 70% बिजली कोयले से बनती है, जिसे अचानक बंद करना आर्थिक रूप से संभव नहीं है। अगला है वित्त और हरित तकनीक की कमी। तो विकसित देश पेरिस समझौते के तहत किए गए वादे के अनुसार विकासशील देशों को $100 अरब का फंड और आधुनिक तकनीक जैसे कुशल सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, जिससे भारत को अपनी घरेलू पूंजी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, पेरिस जलवायु समझौता मानव इतिहास में पृथ्वी को बचाने का सबसे बड़ा और सामूहिक प्रयास है। भारत इस समझौते की मूल भावनाओं का पूर्ण सम्मान करते हुए अपने लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन जैसी वैश्विक पहल ये साबित करती है कि भारत केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा और धारणीय विकास के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन बनकर उभर रहा है। तो दोस्तों ये पेपर में ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से इसको पढ़ लें और इसके नोट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।